परम शांति बापूजी। बापूजी आपका स्वागत है। बापूजी आज हम जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म में ये बताया गया कि 33 कोटि देवता है। अब कोटि के दो शब्द अर्थ होते हैं, 33 प्रकार के और 33 रियलिटी में करोड़ के। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी बात सच है और आपकी दृष्टि से रियलिटी में कितने प्रकार के और कितने उनकी संख्या कितनी है देवताओं की। धरती लोक पे भी, जनलोक, महरलोक, स्वलोक, इस ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांड में, हर जगह की हम बात जानना चाहते हैं। देखो, ये तो सिर्फ अब कोटि के दो शब्द हैं, कोटि के अर्थ दो हैं। तो देवताओं की कोई गिनती होती है? जैसे पहले मनुष्य पर कितने थे, मनुष्य पे लोक में कितने थे, मनुष्य गिन सकते थे जी सत्युग त्रेता द्वापर युग में कई फिक्स फिगर है, कहीं कितने मनुष्य थे। जी नहीं। ऐसे दूसरे लोक में, भूलोक से भूभुर लोक, दूसरा लोक, स्वर्ग लोक में, तीसरे लोक में स्वर्ग में देवता रहते थे। हाँ जी। तो वो तो स्वर्ग लोक तो काफी बड़ा है। हाँ जी। तो कैसे पता लगेगा कि स्वर्ग लोक में देवता थे? इससे ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। और ऐसी अगर तुम कोटि शब्द को प्रकार लेते हो, तो जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है ना। तो वास्तव में ये चलो 33 कोटि नहीं, मगर कई अरबों खरबों भी हो सकते हैं। तीसरे, चौथे लोक, पांचवा लोक, 33 कोटि देवता से भी ऊपर जो लोक है, महालोक, वो तो हाई क्वालिटी आत्मा है ना। तो उनको भी देवता से क्या कहेंगे तुम? देवता तो तीसरे लोक में रहता है। इससे ऊपर चौथा लोक महालोक, पांचवा लोक जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी को, ब्रह्मापुरी को सत्य लोक कहते हैं ना जी। जो अलग अलग लोग सत्य लोक कहते हैं ना। सत्यलोक, हाँ, सत्य लोक। तो जैसे कोई कबीरपंथी सत्य लोक कहते हैं ना। हाँ जी। तो सत्य लोक तो हमारी ब्रह्मापुरी है, मगर ब्रह्मापुरी पर तो जो आत्माएं रहती है उनको क्या कहोगे? इनको देवता कहोगे। देवता तो तीसरे लोक में रहते हैं जी। तो इनकी गिनती किस में लोगे आप? जी। तो वहां तक तो बेहिसाब आत्माएं हैं, बेहिसाब आत्माएं हैं। और मगर देवता कहाँ से आए? पहले तो एक बात है, देवता आए कहाँ से? हाँ? तो जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है, अनंत कोटि, अनंत करोड़ों भी लो। एक अर्थ लो, अनंत करोड़ों, कोटि माना करोड़, अनंत कोटि माना प्रकार, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है। तो वहां से ही आए होंगे ना फरिश्ता। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड बने हुए तो ब्रह्मा का 50 साल हो गया। कितना? एक परात पूरा हो गया है। ठीक है। ये दूसरा परात में है। तो उसी टाइम जो पहले जो ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सप्तर्षि बनाए, सप्तर्षि ने 7 लोक बनाए, 7 लोक में परम पुरुष बनाए थे। परम पुरुष ने फिर परम प्रकृतियां बनाई। तो वो तो ब्रह्मा का 50 साल माना है। ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर दिन और रात बराबर 8 अरब 64 करोड़ साल होते हैं। 1000 चतुर्युग होता है। तो समय को भी, कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड को देखा जाए तो वो कौन से 33 कोटि देवताओं का गायन है हमारे शास्त्रों? उसका वर्णन कहीं नहीं है। मैंने पढ़ा है, कई बुकें पढ़ी हैं, पर लोग पुनर्जन्म भी पूरी छान मारी मैंने, मगर वो 33 कोटि देवताओं को गायन है। मगर 33 प्रकार के जो देवता बताए ना, 33 प्रकार के। तो जैसे अग्नि देवता है, तो अग्नि के प्रकार के देवता, तो अग्नि प्रकार के जो देवता होते थे तो कहाँ रहते? जैसे एक बात बताऊं, सूर्य नारायण देवता, सूर्य किसने बनाए? सूर्य नारायण ने जी। तो सूर्य लोक में रहता होगा ना सूर्य देवता, क्योंकि तो इसकी बॉडी अग्नि तत्व की होगी ना। तो अग्नि तत्व वाले जो देवता होंगे वो सारे सूर्य में रहते होंगे ना। राइट। हाँ? फिर वायु देवता, तो जहाँ वायु देवता, धरती पर 5 तत्वों का जो बैलेंस है, तो देवता कहाँ रहते थे? स्वर्ग लोक की बात तो बताई, मगर ऊपर वाले लोगों को हम भी देवता से सुपर ह्यूमन कहेंगे, सुपर देवता कहेंगे ना। मगर देवता आए कहाँ से? अगर ब्रह्मा का 50 साल बीत गया है, तो वो जो अपने जो पहली सृष्टि की रचना की, उन्होंने जो 7 सप्तर्षि बनाए थे, वो सप्तर्षि तो आज आसमान में जाकर वो 7 सितारे बन गए। क्या बन गए? जो हमारे ब्रह्मा का 50 साल पहला परात का जो, तो 50 साल की मतलब कितना होता है? एक ब्रह्मा का 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। कितना? 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा के 50 साल को, ये ब्रह्मांड को, हमारे ब्रह्मांड को कितना साल हुआ? इसको मल्टीप्लाई करो 50 से, 50 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? तो कम से कम अंदाजन 160 खरब आएंगे। कितने? हमारा ब्रह्मांड बने हुए करीबन 160 खरब साल आएंगे करीबन।
तो अब उसी टाइम जो रचना बनी, ब्रह्मा के समय की जो रचना बनी ओरिजिनल ब्रह्मांड के वक्त की, हाँ। उसकी रचना तो उसने सप्तर्षियों द्वारा जो 7 लोक बनाए, फिर जो ब्रह्मा द्वारा संकल्प द्वारा सृष्टि बनाई थी ब्रह्मा ने, तो सप्तर्षियों ने भी संकल्प द्वारा सृष्टि बनाई ना। तो 7 लोक में जो अलग अलग ऊपर के लोक में रहते थे वो गिर गए, नीचे आते गए, नीचे आते गए, नीचे आ गए। तो पहली रचना जैसे तीसरे लोक में थे, स्वर्ग लोक में, तो वो गिर कर दूसरे लोक में आए, और दूसरे लोक में से आकर देवता मनुष्य बन गए, और मनुष्य भी और विक्रम करते गए, पाप कर्म में, तो पाताल लोक में चले गए। 7 पाताल लोक है, उसमें चले गए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये सृष्टि बनती गई, जैसे आपने बताया कि धरती लोग, ये पृथ्वी हमारी 198 करोड़ साल से अस्तित्व में है, उससे भी ज़्यादा, तो मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो देवता भी मनुष्य बनते गए, फिर मनुष्य से भी अगर ज़्यादा उन्होंने बुरे कर्म किए तो वो फिर जानवर जीव योनि में और चले गए और पाताल में भी गए, 55 करोड़ नर्क में भी गए हैं। जी, है जी, हमारे जी। शास्त्रों में 55 करोड़ नर्क तो का। बापूजी यहाँ पे एक बात ये होती है कि मतलब जो देवताओं की जो 33 करोड़ की बात थी, तो इसका मतलब ये तो अनगिनत देवी देवताओं की, एंजलों की, फरिश्तों की बात हुई। देखो ये धरती पर तो सिर्फ मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है ना। जैसे आज धरती पे हम 800 करोड़ मनुष्य गिनते हैं, तो ऐसी तरह अगर सूक्ष्म जगत की बातें करें, सूक्ष्म जगत की, तो वो कितने होंगे? मगर सूक्ष्म लोग कितना बड़ा है वो तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ। और केवल एक ब्रह्मांड नहीं है ना। हाँ हाँ, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का है ना। जी अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक आकाश गंगा कहते हैं ना। जी। अब एक आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। सही बात है। ऐसी अनंत आकाश गंगाएं मिलके एक निहारिका बनती है। क्या जी हमारे शास्त्रों में है निहारिका। जी जी तो निहारिका में कितने आकाश गंगाएं होगी? मिल्की वे जी। आकाश गंगाएं मांगा, मिल्की वे माना गैलेक्सी आज की शास्त्रों में। हाँ, तो अगर निहारिका को यूनिवर्स ले लो तो यूनिवर्स, आज मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं साइंस। जी जी जी। तो ये अनंत कोटि देवता है जो परम परम महापुरुष होते थे। जी। वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड भ्रमण नहीं करते। बिल्कुल। जैसे धरती पर भी मनुष्य अगर पुण्य करता है तो दूसरे लोग स्वर्ग लोग, महालोक, जनलोक तप लग जाता है। बिल्कुल। फिर वहां से भी विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम होकर फिर दूसरे लोक में भी जा सकता है। जर्नी ऑफ सोल है ना, हमने एक वीडियो बनाई है ना, क्या है? जी जी, सोल्जर। तो कोई जो आत्माएं जब शिव समान बन जाती, परमधाम में चला गया तो हम शिवोम शिव बन गया ना। हाँ जी। हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म बन गया ना। तो ब्रह्म में आत्मा में पावर आई, ज्ञान आई, निराकार बन गए तो पावर आई। तो जिस समय पे ये 33 करोड़ की या 33 प्रकार की बात करी गई होगी, तो जिन्होंने ये शब्द दिया होगा, जिस साधु संत ऋषि महात्मा ने ये बताया होगा इतने, तो उस समय पे हो सकता है इतनी संख्या हो, लेकिन उनमें भी ये देवताओं की भी संख्या बढ़ती होगी, उनके अंदर भी संकल्पों से पॉपुलेशन बढ़ती होगी। देखो एक बात बताओ, धरती पर पॉपुलेशन प्लस माइनस होती रहती है। बिल्कुल। दूसरे लोक में, जी, तीसरे लोक में 200 साल पहले तो धरती पर भी 200 करोड़ लोग नहीं थे, आज 800 करोड़ से भी ज्यादा है। हाँ, तो हर ब्रह्मांडों में भी तो, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी आवागमन करते रहते हैं ना। ओके। क्योंकि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी घूमते रहते हैं ना। ऐसी थोड़ी बात है कि ये धरती पर तुमने एक गांव में बैठे हो, हाँ। गांव से बाहर कभी तुमने निकले नहीं हो, देखा नहीं है, हाँ, तो दूसरे गांव का भी पता नहीं था पहले। सच बात है। हाँ, पहले बैलगाड़ी थी। क्या थी? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। सही बात। तो दूसरे गांव वालों को भी पता नहीं था। एक गांव से बाद दूसरा गांव, फिर बड़ा गांव, बड़ा शहर, जैसे अमेरिका को खोजा तो अमेरिका का तो पहले पता ही नहीं था ना। अमेरिका का पता ही नहीं था। अमेरिका ऐसा खंड है, ऐसा किसी ने पता? 500 साल पहले ही ढूंढा ना किसने? कोलंबस ने। किसने ढूंढा? जी जी, कोलंबस। हाँ, तो अमेरिका खंड का भी पता नहीं था। सच बात। जैसे हमारे वहां भी, उसमें भी ये द्वीप की बात है। 7 द्वीप थे धरती पर, 7 द्वीप की बात बताई जी जी शास्त्रों में। 7 द्वीप थे, जी जी। तो अलग अलग द्वीपों की बात बताई। जी जी जी। तो बापूजी यही बात है कि मतलब जो अभी साइंस से जो डेवलपमेंट हुआ है, साइंस में पिछले 10 या 20 सालों के अंदर ये सब बातें बाहर आई है, जब से ये कैमरे से, जो दूरबीन है, जो टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप से जो अब नई दुनिया दिखी है, अब लोगों की आंखें खुल रही है कि ऊपर भी दुनिया है, ऊपर भी एलियंस है, ऊपर भी सब कुछ है जो अभी तक हमें नहीं पता चला था। और आने वाले समय में, जैसे आपके फ्यूचर वर्ल्ड की वीडियो है, उसमें आपने बहुत सारी बातें बताई है कि परम तत्वों के यान है, परम तत्वों की दुनिया है, एलियंस है, और उनकी तो कोई उसको कोई गिन ही नहीं सकता, इतने ज़्यादा है वो हर जगह पे, हर प्लेनेट। आज साइंस वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उन्नत प्रकार के ब्रह्मांडों की बात करते हैं। हाँ जी। दूसरे ब्रह्मांडों में, मतलब दूसरे सोलर सिस्टम में या दूसरे गैलेक्सियों में जी, उन्नत प्रकार की सृष्टि है। क्या?
बिल्कुल। तो जो क्लास 3 सिविलाइजेशन, क्लास 4 सिविलाइजेशन, उन्होंने अलग अलग बताया कि वहाँ के जो मनुष्य हुए वो ऐसे होंगे। वहाँ जैसे मिचाई काकू करके जो साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला है कि दूसरी सिविलाइजेशन, उन्होंने मना नहीं किया कि एलियंस नहीं है, उन्होंने कहा है कि वो मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स जो वहाँ पे जो जीव है वो अलग डायमेंशन में है, अलग पावर में है, उनकी आत्माओं की सोचने की समझने की शक्ति ज़्यादा है, और बहुत सारी बातें कही है उन्होंने। तो देखो, हमारे शास्त्रों में भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कही है ना। बिल्कुल कही है। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड मतलब आज का एक सोलर सिस्टम, हाँ जी। तो अरबों खरबों सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी माना आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं ना। हाँ जी। अब ऐसी कई खरबों आकाश गंगा मिलके एक निहारिका बनती है ना, हमारे शास्त्रों में ये शब्द है ना जी। तो ये शब्द गए। हाँ। मगर अभी क्या कोई समझ नहीं पाता ना, आत्मा में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि आत्माएं जो दूसरी दूर दूर से गैलेक्सी से भी हमारे ब्रह्मांड में आए हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि केवल हमारी ब्रह्मांड की रचना है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की रचना तो 60 खरब साल पहले जो रचना की गई, वो क्या उस आत्माओं का क्या हाल होगा? हाँ, आप सोचो क्या हाल होगा? वो तो बेचारी अपने कर्म बंधन में इतनी फंस गई होगी कि हो सकता है वो जानवर योनि में चली गई हो। अपने आप को एक मनुष्य में टिकाना भी अब तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जिस प्रकार वायुमंडल बदलता जा रहा है, सबकी बुद्धि खराब होती जा रही है, और दिन ब दिन जो है वो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है, आत्मा की शक्तियाँ ख़त्म हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो ये सोच के तो यही लग रहा है कि अगर कर्म बंधन जो है हर देवी देवता मनुष्य जानवर सबको लगता है, तो इस हिसाब से तो मनुष्य बचे ही कितने रियलिटी। धर्म बंधन तो शिव को भी लगता है। जी। शिव भी जब अपनी पावर खत्म हो जाता है तो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को खत्म कर देता है। जी। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय भी होते रहते हैं ना। महाशिव माना गैलेक्सी का मालिक, माना आकाश गंगा का मालिक। जी जी। वो भी जब महाशिव में भी पावर खत्म होती तो महाकाल प्रलय करता है। पर बापूजी, आपकी एक बात बहुत बढ़िया लगी, जैसे आपने एक वीडियो में बोला कि 33 कोटि देवता भी मनुष्य बन गए हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी लगी। वो तो एक नियम है। देखो, पहले जब 7 लोग बनाए, जब हमारा ब्रह्मांड बना, तब ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सप्तर्षि पैदा किए ना। हाँ। तो सप्तर्षियों ने भी अपने जैसे ही संकल्प द्वारा बनाई होगी ना सृष्टि। हाँ, शुरुआत 7 में लोग तो बनाए ऐसे ना। ही थी, बिल्कुल। तो 7 लोग बने, वो सूक्ष्म लोग बने होंगे ना। आज का 7 लोग ऊपर धरती से ऊपर बने ना। पहले धरती थोड़ी बनाई, दिव्य लोक बनाया था ना, परम पुरुष बनाया था। जी जी। ब्रह्मा ने अपने द्वारा जैसे सप्तर्षि बनाए ना। तो बापूजी, जैसे अभी मंगल के ऊपर खोज कर रहे हैं कि मंगल पे जीवन था, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? होगा, हर था ना। मंगल कैसे बना, बुध कैसे बना, सारे ग्रह कैसे बने, हमें शास्त्रों में है। उस पर हमारी कई वीडियो भी बनी हुई है। बिल्कुल। अब एक बात बताऊं, देखो अभी आप 7 जो सप्तर्षि पहले जो बनाए थे, ब्रह्मांड के शुरुआत में सप्तर्षि बनाए थे, वो आज का है। वो आसमान में 7 सप्तर्षियों का 7 तारे नहीं दिखते? 7 तारे माना सूर्य नहीं है? जी जी जी। तो वो चल के सूर्य दूर चले गए, सूर्य बन गए। तो क्या बन गए? उनकी रचना उसके अंदर ही रहती है। हाँ, तो उनकी जो रचना थी, तो उनकी रचना वो ऊपर चले गए, तो उन्होंने अपना ब्रह्मांड बना दिया ऊपर जाके। ओके। तो सूर्य सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड। सोलर सिस्टम में ग्रह भी, हर सोलर सिस्टम में ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, हर कुछ है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड हो गया ना। ऐसे गैलेक्सी बन गई। तो वो दूर दूर से देवता आते थे, कुछ दूर दूर से। हमने पहले एक बार कई बताई है कि दूर दूर से देवता घूमते रहते थे। देवता कहेंगे, परम पुरुष भी कहते हैं, परम पुरुष, या दूसरे लोक में फरिश्ता भी कहते हैं। तो आते जाते रहते हैं। अब कहाँ गिनती गिनोगे? मगर ये बात बताऊं, हाँ। हमारे जो शास्त्रों में बात बताई है, उसका समय स्पष्ट नहीं है ना, कौन से समय का है। हाँ। कौन से मनवंतर का है। हाँ। कौन से युगांतर का है। सही है। अब कहते हैं सतयुग में भी देवता और असुर तो लड़ते ही रहते थे। जी जी जी। हाँ। और इंद्र का आसन डोल जाता था, इंद्र भी भाग जाता था। जी। और इंद्र भी नरक का कीड़ा बन गया था। ये तो सिर्फ एक ब्रह्मांड की ही कहानी है, एक ब्रह्मांड की कहानी है। मगर मैं कहा कि 33 कोटि देवताओं की फिगर आई कहाँ से, मेरे को तो समझ में नहीं आता। 33 करोड़ समझ लो, 33 प्रकार के देवता समझ लो, 33 प्रकार के। तो 5 तो प्रकार के समझ में आता है, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता। 5 तत्व है तो 5 तत्वों के देवता। धरती माँ बताई गई ना, धरती माँ। देखिए, ये तो लिखा हुआ है, 33 प्रकार के अलग अलग बताए हैं, लेकिन मेन चीज़ ये, हम तो ओपन माइंड की बात कर रहे हैं कि रियलिटी में अब जो साइंस देख रही है और जो अब लोगों को पता चल रहा है कि मंगल पर भी जीवन था। जैसे आज धरती पे 800 करोड़ मनुष्य है। आपने जैसे कहा है कि आपका एक फेमस वीडियो है लाइफ आफ्टर डेथ वाला, उसमें आपने कहा है कि जितने मनुष्य धरती पे है उससे कहीं ज़्यादा भूत प्रेत अवस्था में इस धरती लोक में है। तो ऐसी तरह क्या मंगल में भी ऐसी भूत प्रेत अवस्था में आत्माएं होगी जो उस समय का जीवन था? हमारे शास्त्रों में एक शब्द लिखा है,
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो तुम्हारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। अब जैसे जिस ब्रह्मांड में हो उसी हिसाब से तुम्हारा शरीर बनेगा ना। जी। तुम 5 तत्वों के स्थूल शरीर पर हो तो स्थूल तत्वों की दुनिया है ना, 5 तत्वों की। जी ऊपर सूक्ष्म 3 तत्वों की दुनिया है। जी देवता, इससे ऊपर जो ऊपर लोक है, महालोक, जनलोक, तपलोक। ठीक है। फिर जैसे मंगल पर भी धरती है तो वहां भी 5 तत्वों की दुनिया होगी पहले, मगर विनाश हो गया क्या। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं पहले होना चाहिए। कई खोपड़िया जैसे आकार वाले मिले हैं उसको। जी, वो पानी की खोज कर रहे पानी हैं की ना भी मंगल खोज पे। कर रहे हैं। चंद्र भी तो हमारे नहीं क्या, चंद्र देवता चंद्र पर रहते थे, मंगल देवता मंगल पर रहते थे, तो उसकी रचना तो होगी। शास्त्र में लिखा है ना, हमारे पूर्वज चंद्रलोक में रहते थे। हाँ, तो चंद्रलोक में जाते थे, चंद्रयान और सूर्ययान, स्वर्ग में जाने के लिए। तो 2 रास्ते थे स्वर्ग में जाने के लिए, मतलब ऊपर के लोकों में जाने के लिए। तो ये आज देखो साइंस बहुत बड़ा हो गया है, अभी फिर भी ना के बराबर है साइंस। मगर तुम सोचो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में घूमते फिरते नहीं होंगे क्या। ऑब्वियसली जब धरती लोक पे इतना मनुष्य घूमता है तो ऊपर तो आराम से घूमते होंगे। दूसरे लोक से तीसरे लोक में जाते, चौथे लोक में जाते, 5वें लोक में जाते, ब्रह्मापुरी मतलब सत्य लोक जाते हैं, इससे ऊपर विष्णुपुरी भी जाते हैं। आत्मा में ताकत आती है तो लोग घूमते हैं ना ऊपर के लोगों में। बाबू जी, कई किताब मैंने पढ़ी है जिसके अंदर यही बोला है कि जो धरती पे जो चीजें हैं वो सेम टू सेम जो है सूक्ष्म दुनिया में भी है, वहां पर मंदिर है, आश्रम है, सब कुछ है। हाँ, तो ये देखो मैंने बोला कि सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चलाते हैं, मैंने कई वीडियो में बोला है। बिल्कुल। तो सूक्ष्म जगत वाले ही धरती पर आते हैं मनुष्य के रूप में, और ऊपर में भी बड़े बड़े महर्षि माना ऋषि मुनि हैं महालोक में, इससे ऊपर जनलोक में, तपलोक में। और वो धरती के कल्याण के लिए वो अपने धरती पर अवतार लेते हैं और अच्छा काम करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहाँ से आते हैं? जी जी ऊपर से लोक के आते हैं, जी। महालोक, महर्षि लोक, महालोक, जनलोक से वो धरती के कल्याण के आते हैं, वो अपना ज्ञान दिखाते हैं। तो मगर उन्होंने जितना ज्ञान दिया होगा, इतना वो देखा होगा, वही कहेंगे नहीं धरती पर आकर। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई महर्षि महालोक से आया धरती पर, महर्षि बन के, ऋषि मुनि बन के, जी जी जी। और वो अपने लोगों को, अपने चेलों को, चपाटों को जो बनाया, उसने ज्ञान दिया, तो कहाँ कह देगा वो। जो उन्होंने देखा, जो समझा, जो दिव्य दृष्टि उनके पास थी, जितनी पावर की, हाँ, उतना उन्होंने देखा और वो किताबों में लिखा और वो आज हमारे इतना शास्त्र ही है। बताएगा ना। जी जी। क्योंकि तो महालोक तो बहुत बड़ा है। जैसे सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, सत्यलोक से जो लोग आए, कई लोग आए यहाँ, कई पंथी आए, हम नाम नहीं देते पंथियों का, मगर वो बोलते हैं सत्यलोक 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 बोलते रहते हैं, सत्यलोक से आया, सत्यलोक से आया। वो कई ने देखा है तो साक्षात्कार है कि सत्यलोक के राजा है, क्या है। अगर सत्यलोक भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है सत्यलोक में, इतना बड़ा है, इससे ऊपर तुम जाओ तो सत्यलोक तो कुछ बहुत बड़ा है। इससे नीचे महालोक, जनलोक, महालोक भी बहुत बड़ा है, इसमें भी कई प्रकार के लेयर्स हैं। महालोक एक लोक में भी, और कई लेयर्स में कई प्रकार की सृष्टि है, कई प्रकार की सृष्टि है महालोक में, जनलोक में, तपलोक में। तो ऐसी तरह कोई सत्यलोक आया तो सत्यलोक का वर्णन करेगा, और साक्षात्कार कराएगा, देखो ये सत्यलोक का बैठा हुआ है राजा। अरे भी सत्यलोक ब्रह्मापुरी कुछ नहीं है। मैंने कई बार बोला, कुआं के मेढक मत बनो, ज्ञान सागर की मछली बनो, बेहद की सोच करो। आज साइंस भी इतना प्रूफ दे रहा है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स। तो बाबूजी, अब एक और सवाल इसके साथ ही, तो जिस प्रकार इस धरती लोक पे अभी देवताएं मनुष्य बने हैं, सूक्ष्म दुनिया में भी है, कई आकारी अवस्था में जिन्होंने जन्म अभी भी नहीं लिया है, जो अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हैं, मतलब सूक्ष्म दुनिया में बैठे हैं, तो ऐसी तरह दूसरे ब्रह्मांडों के अंदर भी यही सेम सिस्टम होगा ना। अभी वहाँ पर भी पृथ्वी होगी, वहाँ पर भी देवता होंगे, वहाँ पर भी सब होंगे। देखो दूसरे ब्रह्मांड जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हाँ, तो वहाँ तत्वों का कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है थोड़ा कुछ। जैसे आप तीसरे लोक में जाओ तो शरीर होता हो, और चौथे लोक में जाओ, 5वें लोक में जाओ, ब्रह्मापुरी जाओ, विष्णुपुरी जाओ, शिवपुरी जाओ, परमधाम, तो शरीर की अलग अलग तत्वों का कॉम्बिनेशन बदल जाता है। नहीं, मैं इस ब्रह्मांड के नहीं, मैं दूसरे ब्रह्मांडों में कोई ब्रह्मांड में आकाश तत्व ज्यादा है, हाँ, ये तो आकाश की बॉडी होगी। क्योंकि साइंस जो डायमेंशन की बात कर रहा है ना, जो ब्रह्मांड में जो होगा, आत्मा तो निराकारी है ना, आत्मा के आसपास शरीर कैसे बनता है, उसी का वायुमंडल से बनेगा ना। ठीक बात है, जहाँ पे वो होगी उसका जो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो जैसे हमारे यहाँ 5 तत्व है, ऐसा दूसरे ब्रह्मांडों में 5 तत्व है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। ठीक है, वो अलग अलग तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है, तत्वों का कॉम्बिनेशन बहुत अलग होता है। अलग अलग अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है, तो अनंत प्रकार के तत्व भी है, समझ, एलिमेंट्स। तो हर ब्रह्मांडों में अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स है, और जैसे एलिमेंट्स माना तत्व है, उसी प्रकार से आत्माओं का शरीर है। हाँ, आत्माओं का शरीर है, उसका आकार, रूप, रंग, आकार बदलता रहता है।
तो बाबूजी यहाँ पे जैसे देवता, जैसे कोई सूक्ष्म दुनिया में जो देवता जिस फिगर पे उसका जो, क्योंकि वहाँ भी शक्ल वकल तो दिखती ही होगी ना देवता की, तो धरती पे जब वो मनुष्य बनेगा तो उसकी सेम शक्ल होगी या चेंज हो जाएगी? मैं क्या बताऊं, आज मनुष्य सृष्टि में भी किसी की फेस फिगर एक साथ मिलती है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? सबका डीएनए अलग है ना, आप देखो ठीक तो है, साइंस ठीक की है, भाषा में। हाँ? ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अलग प्रकार के हैं। ओके। कई प्रकार के वो मनुष्य आत्मा ऊपर से आई है। हम्म। तो हमारे ब्रह्मांड में भी अनंत कोटि ब्रह्मांड से, गैलेक्सी से, मैंने बोला वो गैलेक्सी से भी लोग आए हैं। हाँ हाँ महाशिव की कैटेगरी के भी हैं। हाँ। गैलेक्सी से आए हुए महाशिव की कैटेगरी के, यूनिवर्स से आए हुए परम महाशिव के आ रहे हैं, ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं। हमारे मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, कितना? हमारा यूनिवर्स 16 कला का है। 16 कला संपूर्ण निर्विकाली शास्त्रों में लिखा है ना, तो यूनिवर्स की बात है। जी जी जी। हाँ, तो हमारा 100 कला का ब्रह्मांड मल्टीवर्स, ऐसे ग्रेट मल्टीवर्स। तो आत्माएं, ये बड़ी बड़ी आत्माएं, पावरफुल आत्माएं घूमती फिरती रहती है। हाँ। जैसे यहाँ मनुष्य धरती पर नहीं कभी जाते, घूमते स्विट्जरलैंड में, पहाड़ों में, इधर हिमालय के पहाड़ों में घूमने की इच्छा होती है ना, चलो देखे जाके। तो ऐसी तरह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी से अब महाशिव की कैटेगरी की कई आत्माएं होती हैं। जैसे अनंत कोटि शिव है ना, ऐसे हर अनंत जितने ब्रह्मांड है इतने शिव है, इतने ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ज्ञान मार्ग में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी दूसरे घूमते नहीं रहते। एक महीने कोई पुराण बताया था, उसमें ये ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखा रही थी एक देवी। सारे ब्रह्मांड दिखा रही थी। हाँ, देवी पुराण में, देवी पुराण में, देवी भागवत पुराण में। जी जी जी। कि एक देवी थी तो ब्रह्मा को अहंकार आया, तो अनंत कोटि ब्रह्मा बता दिए ना, जी। 3 मुखी ब्रह्मा, 4 मुखी ब्रह्मा, 5 मुखी ब्रह्मा। जी, ये जी। कृष्ण अवतार में भी कृष्ण ने बताया था ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने द्वारका में ऊपर में सूक्ष्म जगत में बुलाया था ना। जी जी, सबको नीचे बुलाया, द्वारका में उतारा था और हमारे ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का अहंकार तोड़ा था। हाँ, तो अनंत कोटि ब्रह्मा आए, कई मुख वाले ब्रह्मांड। तो जितने ब्रह्मांड के मालिक है इतने ब्रह्मा का मुख है। और बापूजी, दुख की बात यह है कि आज के जो मनुष्य है वो भौतिकवादी हो गए हैं और ये शास्त्रों को, भारतीय जो पुराने ग्रंथ है, पुराण है और जितना भी है, उनको वो एक स्टोरी समझते हैं। जस्ट लाइक मतलब ये एक कथा, दंत कथाएं हैं। तो इसकी वजह से जो है उनकी माइंड खुल नहीं रहा है, वो ओपन माइंडेड मतलब नहीं बन रहे हैं। एक छोटी सी दिमाग, छोटी सी बात को पकड़ के, एक छोटे से चमत्कार को पकड़ के बस उसी के पीछे लगे हुए हैं। क्या है उसमें आत्मा कसूर? आत्मा है, एक बात बताऊं, हाँ। आत्मा की, पहले जब आत्मा का जन्म होता था, आत्मा का जन्म की बात करता हूँ, हाँ तब जी। आत्मा सतो थी, ठीक है। एकदम सतो प्रधान थी। ठीक है। फिर सतो से रजो बन गई। ठीक है। रजो मना आकारी दुनिया में आई। ठीक है। पहले निराकारी दुनिया में घूमती रहती, निराकारी अवस्था में ही घूमते रहते हैं। ठीक है। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड गए, निराकारी स्टेज में। ठीक है। फिर निराकारी से आकारी माना, फरिश्ता देवता बनते रहे, दूसरे लोकों, तीसरे लोक में घूमते रहे, चौथे लोक, 5वें लोक में। फिर वही आत्मा धीरे धीरे उसको पावर डाउन हो गई। ठीक है। पावर डाउन होती गई तो ये नीचे आते गए, नीचे आते गए, नीचे आते गए, मनुष्य बन गए। अब वही आत्मा, कौन सी आत्मा है कैटेगरी की? जो सतो प्रधान थी वो, वही आत्मा जो दूसरी गैलेक्सियों से आई थी, यूनिवर्स से आई थी। मगर उनको देखने की इच्छा हुई कि धरती पर क्या हो रहा है। हाँ। कई दूर दूर से आए थे, मगर उसको देखने की इच्छा हुई। सही हमारे ब्रह्मांड में आए कि बोले यार देखते हैं, धरती पर मनुष्य ऊपर से देख रहे थे कि मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहे हैं, कैसे होता है। तो चलो एक जन्म जाकर देखते हैं, अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल। तो ऐसी कई महाशिव की कैटेगरी, परम महाशिव की कैटेगरी, G1 से आए हो, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट, ये सब कई मनुष्य अवतार में आने लगे। हाँ। देखने के लिए कह रहे तो क्या है, देखते जरा। तो वो सतो प्रधान, रजो प्रधान और फिर वो तमो प्रधान। मनुष्य माना तमो प्रधान, ओके। मनुष्य माना था। फिर इतने गिर गए कि फिर वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिला, उसको ज्ञान नहीं मिला ना। हाँ। मनुष्य जन्म में ऊपर जाने का, दूसरे लोगों में, स्वर्ग लोक जाने का, इससे ऊपर महालोक, जनलोक, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स का ज्ञान होना चाहिए ना। हाँ। अब ज्ञान तो आज तक किसी के पास था ही नहीं, ज्ञान देने वाला। जो भी यहाँ आते थे, हाँ। ये काजल की कोटली है ब्रह्मांड, हाँ। ये कुआं है। हाँ, ऊपर से देखो तो कुआं ही दिखेगा ना। अगर तुम ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी से देखोगे तो कुआं ही दिखेगा ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये जी जो घिर गया, ऊपर से आते चकते थे, ऊपर जाए देखे, अच्छा है कुछ देखे, आए थे देखने के लिए, क्या जो देखने आया वो रह गया, इधर ही रह, फंस गया। फिर उसके पीछे पीछे दूसरे को भी आना पड़ेगा, ये कहाँ रह गया। पहले तो डायरेक्ट यहाँ कोई मैथुनी सृष्टि नहीं, पहले डायरेक्ट 3 तत्वों से 5 तत्वों में डायरेक्ट मनुष्य बन जाते थे। हाँ। जैसे हमारा शंकर है, शंकर को माता पिता नहीं है ना, जी तो नहीं। डायरेक्ट आकारी रूप से साकार में बने ना। हाँ। शिवपुरी से एक रूप आया, शिव का सच है। एक रूप धरती पर आया, और वो सीधा 3 तत्वों से पहले परम तत्वों का था, परम तत्वों से 3 तत्वों में आकर सीधा 5 तत्वों में कन्वर्ट हो गए। बराबर। तो पहले कोई ये जन्म लेने की चक्कर नहीं था, पहले सीधा देवता भी सीधा मनुष्य बन नहीं जाते थे। हमारे कई
इंद्रलोक की अप्सराएं ना यहाँ सरोवरों में, मान सरोवरों में नहाने धोने आती थी, फिर चली जाती थी। हाँ, तो कई आप लोगों ने देखा होगा, कई महर्षि ये अप्सराओं को देखकर, नहाती हुई देखकर फिदा हो गए और उसके गिर गए, उसकी कई सालों की तपस्या खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिस्ट्री हमारे पुराने माने हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, मगर वो जब आत्मस्वरूप आप अगर देखो, अल्टीमेट तुम जैसे कुंडलिनी जागरूक करते हैं कई लोग, कि तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो कुंडलिनी जागरूक करने से बजाय डायरेक्ट आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ ना, 8वां आज्ञा चक्र मैंने बोला हुआ है। बाबूजी हम उसके ऊपर अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो बनेगा, अभी हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ, तो जो मनुष्य बन गए उसकी बात कर रहे थे कि तमो प्रधान बन गई है आत्माएं। मैंने तो ये बोला कि जो शनि देवता, सारे 9 ग्रह है ना, जो एस्ट्रोलॉजी वाले, बहुत पुराना एस्ट्रोलॉजी शास्त्र है ना ये भी। हाँ, तो जैसे ये भी हमारे शास्त्र है ना। हाँ। अब शास्त्रों में लिखी हुई बातें तो ये धीरे धीरे समय बदलता है, हाँ, तो समय के बातों में भी चेंज आता है ना। बिल्कुल। हाँ, अब जैसे पहले पुष्पक विमान था रावण के पास, तो आज वो मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान था। तो क्या रावण तीनों लोक में नहीं जा सकता? तीनों लोक पे उसका राज था, त्रिलोकीनाथ कहते थे रावण। सही। भूलोक, बुबुरुलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक पर राज था। तो ऐसी तरह तीनों लोक तक रावण जा सकता है, मगर आज का मनुष्य तीनों लोक तक सोच सकता है? नहीं जा सकता, तीनों लोक तक जाने की उसके पास पुष्पक विमान है? कुछ भी नहीं है। आज का तो स्थूल विमान कितना उड़ सकता है? तुम्हारा स्थूल विमान कितना उड़ सकता है? 200 किलोमीटर मुश्किल से, वो हाँ, भी तो ज्यादा से ज्यादा तो हमारा रॉकेट कहाँ तक जा सकता है? स्पेस तक, और क्या। जैसे मंगल ग्रह पर गया, बरोबर, मगर मंगल से आगे तो भी ग्रह है ना, प्लूटो है, यूरेनस, नेपच्यून, हमारे सोलर सिस्टम जो है, सूर्य की ग्रेविटी से बाहर क्या है। अभी तो बापूजी अरबों खरबों गैलेक्सी चेक करनी बाकी है। अभी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सी चेक करनी बाकी है। उन्होंने फोटो ली है गैलेक्सी की, खरबों गैलेक्सी है, फोटो ली है ना। मतलब साइंस भी अभी एक इनिशियल स्टेज पे है। साइंस अब कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मगर उनके पास जो कैमरा है, साधन है, वो 5 तत्वों के। अगर उनके पास साधन आधा परम तत्व और आधा 3 तत्वों का साधन हो जाए, तो वो तो सारी पूरा मल्टीवर्स की फोटो निकाल के रख दें। सूक्ष्म बात यही है बाबूजी की तमो प्रधान जो आत्मा बन चुकी है, अपना ओरिजिनल गुण खो चुकी है, इसकी वजह से उसकी बुद्धि भी तमो प्रधान जैसी हो गई है, और इसीलिए जो है वो सत्य युग की सत्य बातों को नहीं जान सकता। यही दिक्कत आ रही है धरती लोक पे, मृत्यु लोक में आके मनुष्य की। तो मगर ब्रॉड सेंस नहीं है ना। एक बात बताऊं, हाँ, लोगों ने क्या किया, जो आज धर्मपिता धर्म गुरु आ गए, अलग अलग धर्म संप्रदाय मठ पंथ बन गए ना, तो इन लोगों ने अपनी कंठी बांध दी, बस अब मेरा हो गया। और उनके पास हजारों आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं धरती पर आती हैं, वो अपना मठ संप्रदाय स्थापन करती हैं। वो इसलिए कर दिया कि अगर वो कंठी भी नहीं होगी तो बेचारा कहाँ खो जाएगा, कुछ उसको उसका कोई ऋणी धनी नहीं रहेगा, मतलब उसको बचाने वाला या ऊपर मोक्ष देने वाला या ऊपर के दुनिया में और भी उसको हेल्प करने वाला नहीं रहेगा, इसलिए वो लोग उसको ही फॉलो करते हैं। और गुरुओं की फोटो रखकर गुरुओं को याद करते, गुरु लोगों ने फंसा दिया। क्या बोले, क्या सब नहीं, गुरु लोगों ने अपने में उसने गुरु को भी ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान नहीं, तुम्हें क्या देगा? वो सोचने वाले हैं, ज्ञान है ना। हाँ, चलिए बाबूजी, ये तो आज आपने बहुत अच्छा समझाया कि 33 करोड़ देवी देवताओं से भी ज़्यादा जो है वो अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग यूनिवर्स में, अलग अलग प्लैनेट्स पे, ग्रहों पे और आकाश गंगा में, हर जगह पे है। और आकाश गंगा, निहारिका, हाँ जी, हाँ जी, वही अभी धरती लोक पे आके मनुष्य बने हैं और अपने वापिस जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूँगा कि बापूजी का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे हमारे 77 वीडियोस है जो अनस्पोकन ट्रूथ करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप कंपलसरी देखिए। वैसे तो हमारे इंटरव्यू बापूजी के साथ 300 से ज़्यादा इंटरव्यू है, लेकिन हमने कुछ विशेष वीडियोस जो है हमने चुन के उस अनस्पोकन ट्रूथ के अंदर रखे हैं। तो ये प्लेलिस्ट आप पूरा देखिए। और हमारे चैनल पे 1700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, ये इसीलिए बने हैं ताकि ये मानव सृष्टि जो आत्मा जो भी धरती पे आके मनुष्य जीवात्मा बन गई है वो वापस अपने परम तत्व को प्राप्त करे, शिवत्व को प्राप्त करे और बेहद की दुनिया में वापस जा पाए। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं अंत में सभी वीडियो में 1 मिनट में कह देता हूँ। ठीक, सभी वीडियो में मेरी एक कमेंट्स होती है जी कि आत्माओं में मैं सच्ची राय दूंगा कि गीता ज्ञान पढ़िए। ठीक है। गीता का भगवान जो कृष्ण है, कृष्ण वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था। ठीक है। और ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जो गीता ज्ञान दिया है, 2 ही शब्द, जी जी, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा, अंत में मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। जी, इसलिए गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जी, पहले आत्मस्वरूप बनो। जी, आत्मस्वरूप माना 8वां आज्ञा चक्र, जी, दिव्य दृष्टि जी, लाओ। कर्मयोगी बनो। क्या गीता में हमेशा बोला, कर्मयोगी बनो। जी, खाते पीते हरते फरते 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 आत्मस्वरूप में काम करो। जी, कर्मयोगी बनोगे तो ये जीवन इतना सफल हो जाएगा। फिर मैं दूसरा ऐड करूंगा
कि खाते पीते हरते फरते हमेशा परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। जी परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओगे तो बोलते मन में बोलो, मन में संकल्प करना है कि बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। तो परम महाशांति के वाइब्रेशन फैलेगा तो तुम्हारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर में परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। घर में परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे तो घर में परम शांति हो जाएगी। परम शांति हो जाएगी, तुम्हारा हर कुछ बदल जाएगा, घर भी मंदिर बन मैं जाएगा। सभी दर्शकों को कहूँगा कि बापूजी का वाइब्रेशन वाला वीडियो है, वाइब्रेशन से दुनिया यूनिवर्स कैसे बदले, वो जरूर देखिए। आत्मस्वरूप वाला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको अब जीवन में कौन से कर्म करने चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपको पूरा हेल्प मिलेगा। और बापूजी कुछ कहेंगे? बस कुछ नहीं, यही है। चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।